This is also question from 2020 CSS IR paper 2. What are multi-dimensional, multifaceted impact of climate change on multiple dimensions of security? Identify each, discuss and analyze under the theoretical framework of security and international relation. ठीक हो गया? तो अगेन जिस तरह मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स में बताया कि यू हैव टू थिंक इन टर्म ऑफ आईआर, एग्जामिनर ने आपको कंपेल कर दिया कि आपने इम्पैक्ट जो बताने हैं वो इन टर्म ऑफ आईआर बताने हैं। आईआर का कंसेप्ट है सिक्योरिटी का, सिक्योरिटी पे क्या इम्पैक्ट हुए वो बताएं। ठीक हो गया? तो इस पर्सपेक्टिव में जो है आप इसका जो है इसकी हम आउटलाइन ड्रा कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप इसका जो है इंट्रोडक्शन लिखेंगे, फिर जो है आप इंट्रोडक्शन के अंदर क्या करना है आपने जो क्लाइमेट चेंज है, ठीक है, इसको डिफ़ाइन करना है, लेकिन डिफ़ाइन करना है थ्रू यूएनओ, ठीक है, यूनाइटेड नेशन के अकॉर्डिंग या किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, प्रॉपर इसको स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग जो है डिफ़ाइन करना है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन और स्कॉलरली जो है डेफिनेशन देनी है प्रॉपर। और उसके अलावा जो है क्लाइमेट चेंज के हवाले पर्सपेक्टिव में जो है फैक्ट एंड फिगर्स भी जो है आपने पुट कर दें। क्लाइमेट चेंज का जो ओरिजिन है वो यहीं पे इंट्रोडक्शन में ही आपका कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट आपने एडिंग द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन मल्टीपल डायमेंशंस ऑफ सिक्योरिटी। ठीक हो गया? ये एग्जामिनर ने आपको कंपेल किया है क्योंकि बच्चे जो है जब इम्पैक्ट की बात आती है तो वो फिर करंट अफेयर की तरह इधर उधर के इम्पैक्ट लिख देते हैं। ठीक है, तो ही हैज़ क्लैरिफाइड योर डायरेक्शन। ठीक, एग्जामिनर बेचारा आपको स्पून फीडिंग कर रहा है, तो वो चाहता है कि आप किसी तरह से पास हो जाएं। इसमें फिर आपने मल्टीपल डायमेंशन ऑफ सिक्योरिटी में जो है आपने डायमेंशन ऑफ सिक्योरिटी कवर की हुई हैं, जिसके अंदर जो है वो आपकी ह्यूमन सिक्योरिटी आती है। ठीक है, इसके अंदर जो है हेल्थ सिक्योरिटी आती है। हेल्थ में आपको पता है क्लाइमेट चेंज की वजह से हेल्थ डिजीजेज काफ़ी ज़्यादा हो चुकी हैं। ठीक है, सिक्योरिटी को आपने डिस्कस करना है, कोविड-19 को भी इनटू अकाउंट ले सकते हैं। और उसके अलावा जो है आपने ह्यूमन सिक्योरिटी के हवाले से जो है जो इन्वायरमेंट है, क्लीन इन्वायरमेंट, ये भी ह्यूमन सिक्योरिटी का हिस्सा है। ठीक है, ये आपने डिस्कस करना है। और उसके अलावा जो है ह्यूमन सिक्योरिटी के अंदर जो फूड का एलिमेंट है वो आपने डिस्कस करना है। ह्यूमन सिक्योरिटी के अंदर जो माइग्रेशन का एलिमेंट है जिसे आप रेफ्यूजीज वगैरह कहते हैं, इसको भी डिस्कस करना है। ये सारा ह्यूमन सिक्योरिटी में आ जाएगा। ठीक हो गया? उसके बाद जो है आपका क्लाइमेट चेंज का जो है इकोनॉमिक सिक्योरिटी है, उसके ऊपर जो है क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो आपने बताना है। ठीक है, कि जो डेवलपिंग स्टेट्स हैं और डेवलप स्टेट्स हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है, उनकी प्रोडक्शन सेक्टर्स के लिए, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स वगैरह के लिए। उसके अलावा जो है सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव में जो स्ट्रैटेजिक सिक्योरिटी है, ये भी एक जो है मसला बना हुआ है। ठीक है, यूएस चाइना जो ब्लेम गेम है, ठीक है, इससे क्या हो सकता है, वार भी जो है वो क्या कहते हैं ट्रिगर हो सकती है। मतलब सिक्योरिटी, स्ट्रैटेजिक सिक्योरिटी में आपने यही बताना है कि कैन इट बी अ सोर्स ऑफ वॉर, क्या इससे वॉर हो सकती है स्टेट्स के बीच में, तो किन के बीच में हो सकती है, क्यों हो सकती है, ब्लेम गेम है तो क्या है उसके पीछे रीज़न क्या है, ये सारी आपने इन द सेंस ऑफ एक्सप्लेन करना है। ठीक हो गया? तो इसका क्या वार मतलब रिस्क इससे क्या इमर्ज होते हैं, ठीक है, क्योस वगैरह बिल्ड आता है वगैरह वगैरह, ये सब कुछ आपने इसमें एक्सप्लेन करना है स्ट्रैटेजिक सिक्योरिटी के अंदर। और उसके अलावा जो है आप नेचुरल सिक्योरिटी जो है उसके अंदर जो है वाटर का इशू, वाटर क्राइसिस जो है इससे इमर्ज हो रहे हैं। ठीक है, वाटर एक इंटरनेशनल रिलेशन का और ग्लोबल एक एसेट है। ठीक है, तो ये है
उसके अलावा जो है आप बायोडाइवर्सिटी का लिख सकते हैं, ये भी इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर डिस्कस होता है, ठीक है। और नेचुरल के अंदर जो है आप जो पॉल्यूशन है इसको भी ले सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये सब कुछ आ जाएगा। वाटर क्राइसिस में फिर आपके ग्लेशियर्स वगैरह, ओशन, वाटर बॉडी, ये सब कुछ आ जाएगा। तो ये है जी, आपको मैंने एक आउटलाइन ड्रा करके दी है, मेजर मेजर, ठीक है। तो ये मल्टीपल डायमेंशंस ऑफ सिक्योरिटी हमने जो है थोड़ा उसको कवर किया है। तो आपने यहीं पे काम खत्म नहीं करना, थर्ड है नंबर पे आपने हेडिंग देनी है, हाउ टू काउंटर दिस दिस क्लाइमेट क्राइसिस, ठीक है। क्लाइमेट क्राइसिस को काउंटर कैसे करना है, इसमें आपने यूएनओ, ऑर्गेनाइजेशंस, वर्ल्ड लीडर्स और स्टेट के डोमेस्टिक नेशनल एफर्ट्स, ठीक है, नेशनल लेवल पे भी आपने इसको लेके आना है। और जो आप मतलब कि जब आप यूएन ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह का, उसके अलावा क्लाइमेट चेंज रिजीम का प्रॉपर जिक्र करें सबसे पहले। क्लाइमेट चेंज की प्रॉपर जो रिजीम एग्जिस्ट करती हैं, जिसमें पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट्स वगैरह, क्योटो प्रोटोकॉल, और इससे पहले अर्थ समिट से लेके आज तक जो कुछ हुआ उसका डिस्कस करेंगे, उसको जो है एनफोर्स किया जाना चाहिए वगैरह वगैरह। और यूनाइटेड नेशन का रोल है, ऑर्गेनाइजेशन को जो है इस पर फोकस करना चाहिए, वर्ल्ड लीडर्स को इस पर फोकस करना चाहिए, नेशनल एफर्ट्स करनी की जानी चाहिए। और जो है जो इसके कैपिटलिज्म और सॉरी इंडस्ट्रियल सेक्टर्स वगैरह हैं, ठीक है, उनको थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए, रिजीलियंस बिल्ड करनी चाहिए वगैरह वगैरह। ये सारे आपने बताना है। और लास्ट में फिर आपने कंक्लूजन, ठीक हो गया। अब ये जो सेक्टर है ये एग्जामिनर ने आपसे नहीं डिमांड किया, लेकिन आपने बताना है उसे, ठीक हो गया। और इवन आपका क्लाइमेट 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 चेंज एंड 21st सेंचुरी, ठीक है, इसकी थोड़ा सा आप हेडिंग भी दे सकते हैं, ठीक है। और इसमें आप कोविड-19 को इसी में चाहे जिक्र डिस्कस कर लें, ठीक है। और वाटर क्राइसिस का डिस्कस कर लें, ठीक है। थोड़ा सा एक हेडिंग दे के ना, थोड़ा सा अपना पर्सनल एनालिसिस दे दे कि आजकल 21st सेंचुरी में जो है क्लाइमेट चेंज का क्या जो है स्कोप है, क्या जो है रिस्क है, ठीक हो गया। तो ये जो है इस दो तीन इसके ऊपर थोड़ा सा लिख दें, चाहे ऊपर वालों में से चंद चीज़ों को पॉइंट आउट कर दें, ज़्यादा इंटेंसिफाई हो चुकी हैं। तो यूँ जो है आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक हो गया। कोई है इससे रिलेटेड क्वेरी आपकी? बाकी इससे रिलेटेड मैंने आपको डिटेल में जो है नोट्स सेंड किए हुए हैं फ्रॉम इंटरनेशनल रिलेशन बुक्स, ठीक है। तो उसमें जो इम्पैक्ट वगैरह आपने नोट्स मेकिंग की है उसको आप अच्छी तरह से कर लें। और वैसे ये क्वेश्चन जो है 2020 में आया है, तो इसके मे बी 2021 में आए या 2022 में आए, ठीक है। लेकिन आपको मैंने ओवरऑल जो है इसको अटेम्प्ट करने की जो आउटलाइन वगैरह है वो मैंने आपको ड्रॉ कर दी है। अच्छा, वन थिंग इसके अंदर जब आपने स्ट्रैटेजिक सिक्योरिटी का डिस्कस करना है ना, तो इसमें थोड़ा सा आपने जो पोलैरिटी है, ठीक है, और वर्ल्ड ऑर्डर है उसको थोड़ा सा बताना है कि इट इज़ यू कैन से चैलेंजिंग यूनिपोलैरिटी, ठीक है, कि ये यूनिपोलैरिटी जो कि यूएस डोमिनेटेड है उसको चैलेंज कर रहा है, ठीक है। और इसको लेते हुए जो है चाइना काफ़ी हद तक जो है वो यूएस काफ़ी हद तक जो है वो अग्रेसिव भी है, और अपना काफ़ी जो इमेज है, ठीक है, उसका डाउन हो रहा है, ठीक है, सॉफ्ट पावर उसकी कम हो रही है, जिसकी वजह से ये जो है यूएस की जो हेजमनी है किसी हद तक उसको क्या कर रहा है, कंप्रोमाइज़ कर रहा है। और इससे क्या है कि
वो हो रही है, कंप्रोमाइज हो रही है। ठीक है, ठीक है एस्पिरेंट्स। जी सर।